एपिसोड की शुरुआत में दिखाई जाती है टोनी को। जेमांटी कहती है तुम्हारी दादी माँ मुझे बहुत ही सवाल कर रहा था लेकिन मैं किसी भी तरह इग्नोर करके आया हूँ। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होता है और दिखाई जाती है खाओपान को, जो बेसिकली उसकी दादी माँ की सामने और उससे कहती है क्या दिक्कत हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, हमें बताओ, हम कुछ कर ही लेंगे। जिसके बाद उसकी दादी माँ कुछ भी नहीं कहती और फिर वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो देखता है खून और टोनी को, जो बेसिकली उसे पूछती है क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है और कहती है उनकी मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ है, थोड़ा इंतज़ार करो, खुद ही ठीक हो जाएगी। जिसके बाद वो नोंग के पास आती है और नोंग के पास आने के बाद बातचीत कर रहा था तभी यहाँ पर आती है टोनी और टोनी को देखकर नोंग यहाँ से चले जाती है। टोनी उसे कहती है क्या प्रॉब्लम है, जिसके बाद वो कुछ भी ना कह के यहाँ से सीधे चले जाती है। तो दिखाई जाती है वो एक ग्रोसरी शॉप पर आया है और यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स लेती है नोंग के लिए। जिसके बाद वो उस गिफ्ट्स को लेकर सीधे उनकी रेस्टोरेंट पर पहुंच जाती है और यहाँ पर देखती है थालों के साथ वो पहले ड्रिंक्स पी रहा है। जिसके बाद नोंग उसे देख के थालो और नोंग यहाँ से चले जाती है और जिसके बाद दिखाई जाती है नोंग की मॉम उसके पास आती है और उसे कहती है उसे पता लग चुकी है तुम थालो को गलत आइडिया दिया था। जिसके बाद दिखाई जाती है उसकी मॉम उसे कहती है मैं ये भी जानता हूँ तुम डेमरोंग का बेटा नहीं हो। जिसके बाद वो कहती है ठीक है, मैं किसी भी सिचुएशन में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा ये बात। जिसके बाद दिखाई जाती है इन दोनों में बातचीत होती है और सीन शिफ्ट होता है। दिखाई जाती है खाओपान को, जो बेसिकली पीट नाम के एक लड़के के साथ है। तो दिखाई जाती है पीट बेसिकली एक प्रोजेक्ट के लिए वो यहाँ पर आया है और उससे कुछ मदद लेती है। जिसके बाद वो कहती है क्या हम एक साथ डिनर कर सकते हैं। जिसके बाद खाओपान कहती है नहीं, मुझे थोड़ा काम है, नहीं कर पाऊंगा मैं। तो कहानी शिफ्ट होता है और दिखाया जाती है टोनी और खून को, जो बेसिकली बात कर रहा है। टोनी उसे कहती है तुम्हारी कंपनी में मुझे एक जॉब दो। जिसके बाद वो कहती है मैं दादी माँ को इम्प्रेस करना चाहता हूँ और फिर दिखाई जाती है खून को, जो बेसिकली उसकी लेक सीधे दादी माँ की पास ही आ जाती है। तो दिखाई जाती है दादी माँ को, वो कहती है तुम्हारा मूड ठीक ही लग रहा है। जिसके बाद वो कहती है तबीयत खराब हो जाएगी इसलिए मूड ठीक करना पड़ा। जिसके बाद उन लोग बातचीत करने की कोशिश करती है लेकिन उनकी दादी माँ उसके ऊपर फिर भी गुस्सा होती है और इन लोगों से बातचीत नहीं करना चाहती है। जिसके बाद दिखाई जाते हैं उन लोग सारे साथ बोल देते हैं और फिर दिखाया जाता है उसकी दादी माँ सब कुछ समझ जाती है आखिर चक्कर क्या है। जिसके बाद वो खुश भी हो जाती है और उन लोगों के साथ हंसी खुशी बात करने लगती है। तो कुछ देर बाद टोनी खून को कहते हैं तुम खाओपान को लाइक करते हो फिर भी उसे क्यों नहीं बताती हो। जिसके बाद खून उसे कहती है वो मेरा टाइप का नहीं है, मैं उसे लाइक भी नहीं करता हूँ। जिसके बाद दूर से ये सब कुछ सुन लेती है खाओपान और खाओपान को ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और गिल्टी फील भी होने लगती है। जिसके बाद वो सीधे पीट को कॉल करती है और कहती है क्या हम एक साथ रात में डिनर कर सकते हैं। जिसके बाद पीट भी हाँ कह देती है, वो भी कहती है मैं जाऊँगा। तो कहानी दिखाई जाती है रात में और यहाँ पे हमें नजर आती है खाऊफान को, जो बेसिकली रेडियो का डिनर हो करने जाएगी तभी यहाँ पर उसे साथ से मुलाकात हो जाती है। कौन से कहती है कहाँ पर जा रहा हूँ, उसके बाद वो कहती है मैं डेट पर जा रहा हूँ, उसे मना करती है और फिर दिखाई जाती है वो फिर भी उस लड़के के साथ मिलने के लिए चले जाती है। तो कुछ देर बाद दिखाई जाती है यहाँ पर खून भी आती है और उनके साथ नोंग और टोनी भी आती है। टोनी को कहती है यहाँ पर रोकने के लिए। जिसके बाद दिखाई जाती है खून अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करती है। जिसके बाद दिखाई जाती है खाओपान तो जो उसे कहती है हमें थोड़ा प्राइवेट स्पेस दो और साइड में बैठ जाओ। जिसके बाद इन लोग बातचीत करने लगते हैं और साइड में टेबल वहाँ पर बैठ जाती है खून। तो दिखाई जाती है उन दोनों की बातचीत के दौरान पीट उसे प्रपोज करने वाला था तभी उसे डाइवर्ट करती है और ये बारबारी होती है। जिसके बाद दिखाई जाती है पीट को गुस्सा आती है और फिर इन लोग मारधाड़ शुरू करने वाला था तभी दिखाई जाती है खाओपान को, जो बेसिकली उसे सारे साथ बोल देते हैं। वो कहती है उसकी दादी माँ ने मुझे गोद लिया है और उसे कहती है वो मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, वो भी मुझे लाइक नहीं करती है, मैं भी उसे लाइक नहीं करता हूँ। जिसके बाद दिखाई जाती है उन दोनों बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद दिखाई जाती है खाओपान की कार को लीक हुआ है। जिसके बाद टोनी को दिखाई जाती है जो उसे कहती है तुम खून के साथ ही जाओ। जिसके बाद दिखाई जाती है नोंग और टोनी चिल कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा है उन लोगों को ये बाउल के और उन लोग अलग ही ये सब कुछ कर रहा है। तो दिखाई जाती है उन दोनों को जो बेसिकली उनकी कार में है और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है खून उसे कहती है तुम्हें इतनी गुस्सा क्यों है, मैं क्या गलत था। जिसके बाद दिखाई जाती है वो उसे फिर भी बात नहीं करती है और एक समय दिखाई जाती है इन दोनों की बातचीत के दौरान वो उसे किस कर लेती है और यही पे एपिसोड की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस सीरीज़ की और भी कई सारे एपिसोड है, धीरे धीरे हम सब एपिसोड एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास वाला बेल आइकन को
को ज़रूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो की रीच बढ़ सके। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।